राम राम दोस्तों, मैं ओम कुमार अपने YouTube चैनल स्टॉक प्रॉफिट में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल स्टॉक प्रॉफिट को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ लें। तो चलिए हम आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज आज दिनांक 21 जुलाई 2020 को 28 रुपये 80 पैसे पर क्लोज हुआ है। 4.95% लोअर सर्किट में पूरा दिन इसमें आज सर्किट लगा रहा और इसके अंदर टोटल वॉल्यूम हुआ आज 17.33 लाख का, और जो कि 100% डिलीवरेबल है क्योंकि ये लोअर सर्किट पे पूरा वॉल्यूम हुआ है। अगर हम यूं देखें मार्च का वॉल्यूम, अगर हम देखें तो मार्च के वॉल्यूम में टोटल पूरे मार्च महीने में 79 लाख शेयर्स में काम हुआ था, जो कि 5 टाइम्स है इसके एक दिन के वॉल्यूम से। दैट मीन्स अभी वॉल्यूम्स तो जनरेट हो रहे हैं, लोग या तो बेच के बाहर कुछ निकल रहे हैं और खरीदने वाले इन्वेस्टर्स ही इसको इकट्ठे इतनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। और इसके अंदर जिस हिसाब से वॉल्यूम अभी है तो लगता है कि अभी गिरावट कुछ दिन और चल सकती है। एक तो लेवल इसका हमने जैसे सुबह भी डिस्कस करा था कि ये वाला जो लेवल है इसके अंदर यहां पर एक बार है और फिर इसके बाद एक लेवल ये वाला है। तो ये वाले लेवल का तो अभी जो है 24 से 26 रुपए की रेंज जो है ये यहां पर एक बार कंसोलिडेट होना चाहिए। तो कल तो जैसे 28 रुपये 80 पैसे पे आज क्लोज हुआ है, तो कल 27 रुपये 35 पैसे के आसपास का सर्किट लेवल होगा। इसमें 5% का सर्किट है तो 27 रुपये 35 पैसे या 27 रुपये 40 पैसे के आसपास इसके अंदर सर्किट होगा, लोअर सर्किट जो होगा। तो हो सकता है कि कल भी और सर्किट लगे और 24 से 26 के बीच में ये एक बार बाउंस बैक ले सकता है। अगर ये यहाँ पे भी नहीं रुका तो ये वाला जो लेवल है, जो कि हमें मार्च की पूरी रेंज, मार्च मंथ में पूरी रेंज क्या थी, 3 रुपये 95 पैसे का एक लो बनाया था मार्च के अंदर और एक हाई था 11 रुपये 90 पैसे का। तो करीबन 12 रुपये के आसपास ही ये जो है इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, या फिर फरवरी महीने का 17 रुपये का जो हाई था वहां पर भी एक बार रुक सकता है। तो 12 से 17 की रेंज जो है फिर इसके बाद वो सपोर्ट लेवल का काम करेगी इसके लिए। अगर ये और नीचे आता है, इस हिसाब से अगर थोड़ा टाइम लगा ये नीचे जाते जाते तो फिर उसके बाद ये वाला लेवल हमें नजर आता है। और जिस हिसाब से इसका दूसरी न्यूज आ रही है उस हिसाब से लगता है कि ये 24 से 26 के बाद में ही ये बाउंस बैक ले सकता है वापस अपर सर्किट की तरफ, या फिर ट्रेड उस समय चालू हो सकता है इसके अंदर। चलिए अपन न्यूज के बारे में भी बात कर लें। एक तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ छूट दे सकती है, ऐसा भी लगता है कि गवर्नमेंट ने पहले माइनिंग सेक्टर में कुछ छूट दी, फिर उसका दूसरे सेक्टर्स में कुछ छूट दी, तो अब टेक्सटाइल सेक्टर को भी कुछ दिनों में ऐसा मालूम चल सकता है कि कुछ छूट दे। और जो बांस के प्रोडक्ट्स जो भी नेचुरल आइटम्स में यूज होते हैं, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल में भी बढ़ावा दे सकती है सरकार। तो ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ही है। तो हो सकता है कि आत्मनिर्भर थीम के अंदर टेक्सटाइल में छूट मिले, उससे भी ये बाउंस बैक ले ले। और बाकी इंटरनेट पे ही मुझको जो सोर्सेज से न्यूज मिली है वो कि कंपनी ने अपना जो पुराना कर्जा है उसमें से कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट करा, करीबन 2260 करोड़ का शायद इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं इसको साइड में कर देता हूँ, 2262 करोड़ एंड 10 लाख ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट पेमेंट भी करा है, जो कि 10/7/2020 को, मतलब कंपनी अपना डेप्ट भी कम करने में लगी हुई है। अगर आप इसको ये इसी को जूम करके मैंने आपको दिखाया था, ये वाला आलोक इंडस्ट्रीज का और SBI को, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो ये अपने डेप्थ को भी रिड्यूस करने में लगी हुई है।
बाकी जहाँ तक इसके बिजनेस की बात करें तो वो भी हमें इंटरनेट के सोर्स से ही हमें, और इनका सेल्स का भी मिला है कि 13/7 को इन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वॉलमार्ट को, जो कि काफ़ी बड़ा इनका कस्टमर है, और वॉलमार्ट जो कि चेन काफ़ी बड़ी है, यूएस की काफ़ी बड़ी चेन है, तो उनको होटल के लिए बेडशीट, टेरी टॉवल्स ये सब सप्लाई करा है। और इनका एक और बड़ा कस्टमर है इलाइट होम प्रोडक्ट, आलोक इंडस्ट्री ने 15/7 को ये 695 कार्टून 100% कॉटन प्रोड्यूस के भी इन्होंने करे हैं। बाकी जो पीपी किट्स वगैरह गवर्नमेंट का जो चल रहा है वो तो एक अपनी तरफ चल ही रहा है, और क्वालिटी के ऊपर गवर्नमेंट का उसके अंदर भी ध्यान है कि पीपी किट क्वालिटी की हो, हर किसी से जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं वो एकदम नहीं खरीदेगी गवर्नमेंट। तो उस हिसाब से आलोक इंडस्ट्रीज का काफ़ी अच्छा सेटअप है और उनका पहले से ही सप्लाई चल रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ पे भी उनकी सेल अच्छी चल रही है। तो इन सबको देखते हुए लगता तो नहीं है कि ये इस लेवल को तोड़े, मगर ये मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। वो वहाँ पर तो जो ऑपरेटर के पास में जो डाटा है वो उसके हिसाब से ही वापस उसको किस रेंज से वापस घुमाना है वो उसकी खुद की पोजीशन के हिसाब से वो चलेगा। मगर जो हमको लगता है कि ये यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेना चाहिए 24 से 26 के बीच में। तो अभी अपने को ट्रेड तो वैसे इसके अंदर कुछ नया तो नहीं करना है, जिसने पुराना अगर ले रखा है तो वो होल्ड करे, और नया किसी को लेना है तो वो 24 से 26 के बीच में अपना बहुत छोटी सी क्वांटिटी जो उसको लगे कि ये एक एक्स्ट्रा के हिसाब से मैंने रख दी है, तो वो उतनी क्वांटिटी में वर्कआउट कर सकता है। बाकी ज़्यादा इसके अंदर लेवरेज पोजीशन लेने की तो खैर ज़रूरत नहीं है, जो हमने पहले भी बात करी है पहले के एपिसोड्स में। आप चाहें तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर आलोक के ऊपर बनाए हुए वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और भी आईओबी वगैरह हमने बैंकों के ऊपर कवरेज करी है, तो आईओबी भी अच्छा बड़ा है। 10 रुपये के आसपास हमने वीडियो बनाया था, आज 11 रुपये के अपर सर्किट पे बंद हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और मैं बता रहा था कि आपको अगर पीएसयू बैंक्स वगैरह में शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं करना है तो उसके अंदर आप वीडियो सेक्शन में जाके फेडरल बैंक के नाम से मैंने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, तो उसके अंदर फेडरल बैंक के ऊपर वीडियो बना हुआ है, कोटक बैंक के ऊपर वीडियो बना हुआ है। अगर आप अगर आप उसके अंदर सोचें तो उससे भी आप अपना देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही कोई नया ट्रेड करें। और मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाया है, और जो हमको लगता है लेवल वो ये हमारी खुद की राय है। पैसा है आपका और निवेश आपको करना है, तो आप अपने पैसे को उस हिसाब से अपनी हार्ड अर्न मनी को बड़ा सोच समझ के और अपनी रिस्क फैक्टर देख के ही किसी भी स्टॉक में निवेश करें। अब बाकी अगर हम यूं देखें इसके अंदर खबर की बात करें तो न्यूज़ बेस्ड तो इसके अंदर अभी आएंगी, तो अभी ये स्टॉक ऊपर आएगा जब तक तो ये ऐसा ही, क्योंकि अगर हम मार्च की बात कर रहे हैं तो मार्च के अंदर 3.95 से 11.90 की एक रेंज थी इसकी पूरे मंथ की। मतलब ये 11.90 के ऊपर नहीं गया था और 3.95 का एक लो भी बनाया था मार्च में, तो वहां से ये ऊपर चला है। तो आप समझ सकते हो कि 11.90 से उससे डबल से भी ज़्यादा पे अभी ट्रेड कर रहा है, और जाने में ऊपर ये 60 रुपये के आसपास 55 रुपये के आसपास जो वहां से पलटा है। तो हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इसके अंदर सोच रखे जो, तो वही रखे। अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर तो इससे दूर ही रहे। इंट्राडे के हिसाब से तो अभी इसके अंदर कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं कुछ दिनों तक, क्या मतलब काफ़ी टाइम तक नहीं बनेगा। मगर मीडियम टर्म ट्रेडर भी इससे दूर रहे। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही इसके अंदर देखें, इसके एनालिसिस करें, अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें इसको, और इसको ट्रैक करते रहिए। नेक्स्ट मल्टीबैगर हो सकता है जिस हिसाब से इसकी सेल और जिस हिसाब से इसका डेप्थ कम कर रहा है। रिलायंस ने जिस हिसाब से इसके ऊपर डील करी हुई है, तो हिसाब से लगता है कि आज हैथवे भी अपर सर्किट पे गया है, 50 रुपये से ऊपर बंद हुआ है। डेन नेटवर्क की बात करें वो भी ऊपर जा रहा है। और एक हमारे व्यूअर ने हमको कहा था कि आपने वोल्टास का चार्ट नहीं दिखाया, आपने वोल्टास पर बात करी थी कि वो काफ़ी छोटा स्टॉक से बड़ा है। तो देखिए ये 21 जुलाई 2020 को ये 596 पर क्लोज हुआ है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर कि ये कैसा, ये नीचे की स्टार्ट था 2002 में, और इसके बाद जब टाटा ने लिया था तो ये वही ऊपर गया था। ये ऊपर के बाद में ये इसमें भी लोअर सर्किट के चले थे, और फिर वापस थोड़ा नीचे जाने के बाद ये वापस ऊपर आया, वही 60 का जैसे इनका लेवल था, जैसे ही यहाँ पर ये वापस उसी लेवल को टच करके फिर नीचे आया, और फिर उसके बाद इस लेवल को जब उसने तोड़ा, ये वाले लेवल को तोड़ा, फिर इसके बाद से ये ऊपर ही गया, और इन लेवल पे ये कभी स्टॉक नहीं आया। अगर हम इसके अंदर आपको रेट भी बता पाएँ तो हम आपको बताते हैं। ये देखिए 4 रुपये 68 पैसे था 11 फरवरी 2000 को, फिर 3 रुपये 44 पैसे हुआ 20 जुलाई 2001 को। ये देखिए ये यहाँ से 5 रुपये से फिर 9, 10, 10 रुपये, 11 रुपये, 11, 12, 20, 24, इसमें भी अपर सर्किट का ये सिलसिला चला था। तो ये करते करते 117 रुपये तक, और ये जब जहाँ पर ऊपर गया जब, और 241 रुपये तक का भी एक हाई बना, और जब 241 का हाई बनाने के बाद वापस 38 रुपये पर आया, 38 रुपीज़ पर आया ये 248 का हाई बनाने के बाद में। आप सोच सकते हैं कि कितना वॉलेटाइल स्टॉक था ये वोल्टास उस समय, कि जब टाटा एंटरप्राइजेस ने इसको लिया था, ये जब इसका, तो उस समय ये काफ़ी वॉलेटाइल था। 2002 के आसपास ये काफ़ी नीचे था, और उसके बाद से ये ऐसे ही ऊपर नीचे करके उसके बाद इसने एक लेवल बनाया, और ये लेवल आप देखेंगे, ये लेवल इतना कोविड भी आ गया तो भी ये 596 पर स्टॉक है। काफ़ी चेंज करने में इनको, मतलब 2002 से आज 2020 में हम बैठे हैं, तो करीबन 18 साल का एक है। हमको ग्राफ के अंदर ऐसा छोटा टाइम लगता है कि ये 2002 में तो 5 रुपये का था साहब, और ये आज 600 का है, तो ये एक मल्टी बैगर था। तो ऐसा ही आलोक इंडस्ट्री हो सकता है ऐसा भी, मगर उसके लिए 18 साल काफ़ी होते हैं, और उसके अंदर काफ़ी अप डाउन आएगा। आप इसमें भी देख पा रहे हो 248 का, मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वो हमारे सब्सक्राइबर ने हमको बोला कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मैंने कम से कम मैंने बोला कि अब आगे वाले वीडियो में मैं आपको बिल्कुल उसका चार्ट बताऊंगा। तो 219, और फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये लेवल पे 38 रुपीज़ 10 पैसे 20 फरवरी 2009, और 2009 में ही 2008 में ही ये ऊपर था, 238 2008 में 18 जनवरी 240 रुपये पे था। 240 से 38 रुपये, 1-2 साल के अंदर ही जो चीज़ 240 पे जाने के बाद फिर 38 पे आई, और फिर उसके बाद 600 धीरे करके ही 596 तक पहुंची। और इसने हाई तो अगर आप यूं देखें तो काफ़ी बड़ा हाई बनाया था, अभी ये कोविड के चलते ये वापस नीचे आया 700 रुपीज़ 60 पैसे का 29 नवंबर 2019 को बनाया इसने एक बार हाई, और फिर उसके बाद ये नीचे आया। तो रिजल्ट्स, क्वार्टर के रिजल्ट्स और कंपनी कैसा वर्कआउट करती है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कंपनी का। मल्टीबैगर होने के लिए उसको काफ़ी सेल में इंप्रूव लाना पड़ेगा, और उसके ऊपर लंबे टाइम तक वर्क करना पड़ेगा, और काफ़ी साल लगेंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि रातों रात ही कोई कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स चेंज हो जाएंगे। हाँ, मगर रिलायंस ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो हिसाब से लगता है कि ये डेप्थ भी रिड्यूस करते जाएंगे और कंपनी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे। मगर हम तो सिर्फ प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ, ग्रुप अच्छा है रिलायंस, और वो धीरे धीरे हमको 60 रुपये का जो लेवल है उस तक हमको जाना है। उसके बाद फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे, क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद में हमको इसके ऊपर पूरी जानकारी मिलेगी, तो ही हम आगे उसके अंदर कुछ निर्णय लेंगे कि इसको कितने टाइम तक रख सकते हैं। मगर अभी तो हम 60 का टारगेट मान के चलें, और कम से कम निवेश करें अगर करना भी चाहें तो। ये मैं वीडियो आपको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ, मेरी कोई इसमें खरीदारी की सलाह पहले दिन से नहीं रही है। मगर मैं आपको फिर भी आगाह करता हूं कि अगर आप कोई ट्रेड भी लें तो भी उतना ही अमाउंट लगाएं जितना आपका फ्रीनेस से आप उसको बिना उसकी ज़रूरत के भी आप रह सकें, बस। तो बाकी आपको प्रॉफिट उसके अंदर 100% का मिल सकता है, ये का आपका है। मगर ज़्यादा ग्रिड भी इसमें स्टॉक में नहीं करना चाहिए। जो कई लोग इसके अंदर टारगेट दे रहे हैं 250 रुपये का, कोई 300 रुपये का, कोई 600 रुपये का, तो वो सब टारगेट काफ़ी 20-20 साल की प्लानिंग के हिसाब से तो सही है, मगर इतने शॉर्ट टर्म में ये आता हुआ नहीं दिखता है। आप देखेंगे रुचि सोया में भी ऐसा ही हुआ था, रुचि सोया 1500 रुपये तक गया। अब आप देखेंगे अगर रुचि सोया को, तो
रुचि सोया भी काफ़ी नीचे आ गया है। तो ज़्यादा लालच ग्रीड नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में उतना ही करें जितना आपको लगे कि ये स्टॉक, और खासकर इन स्टॉकों में निवेश करने से पहले अपनी लेवरेज पोजीशन कभी भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल छोटे अमाउंट में ही इनके अंदर काम करना चाहिए। और अगर आपको अपना फ्यूचर के हिसाब से, फंडामेंटल स्टॉक्स के हिसाब से आपने है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाके, यूट्यूब पे ही हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप उसके अंदर लाइन से काफ़ी स्ट्रांग और फंडामेंटल पूरी एनालिसिस करी हुई रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। फिर उसके अंदर हम क्वार्टर के अंदर उसका रिव्यू भी लेंगे, तो उस हिसाब से आप उसमें कुछ सोच सकते हैं। तो चलिए, मैं आपका दोस्त ओम कुमार आपसे अब विदा चाहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब करा उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। और आप कोई भी आप क्यूरी जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। और आपकी भी कोई राय हो इसके बारे में, कुछ आपकी एनालिसिस कुछ बोलती हो, या आपको कोई न्यूज़ मिले इसके रिलेटेड, तो भी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हमारे मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। हम आपके सेवा में जितना हो सकेगा हम उतना आप इसके ऊपर एनालिसिस करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।